नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव सरगर्मियां तेज है। हम आपको बताते चले कि सिवान के सिसवन प्रखंड में अभी हम मौजूद हैं और सिसवन प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बताते चले कि बिहार पंचायत चुनाव के सिवान जिले में 8वें चरण का चुनाव शबाब पर है। इसके अंतर्गत सिसवन प्रखंड में 24 नवम्बर को मतदान होना है। प्रखंड का सर्वाधिक चर्चित पंचायत चैनपुर मुबारकपुर, जहां से कलावती देवी मुखिया के लिए चुनाव मैदान में है। इनके पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पति आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे का समाज के प्रति सेवा, समर्पण और योगदान सबसे महत्वपूर्ण कारक बन चुका है, जो इनके जीत का एक महत्वपूर्ण कारक बनकर साबित होगा। इनके पुत्र भी हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की सहायता में हमेशा तत्पर रहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनके समर्थन में सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सबसे अधिक मात्रा में लोगों का हुजूम इनके साथ दिख रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में शाम के समय लोग जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, जिसे जनसंपर्क से अधिक रैली कहना उचित प्रतीत होता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी खुलकर समर्थन किया। वहीं पत्रकार सह प्रत्याशी पुत्र गोपाल पांडे बाबा ने निवर्तमान मुखिया पर जमकर वार करते हुए कहा कि विकास के नाम पर चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में लूट घसोट किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत रहा है, जीतेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कागज तक ही सिमट कर रह गई। कोई भी जो है, यहाँ तक कि कोरोना काल में जो लोगों को मास्क और साबुन सैनिटाइजर बांटने के लिए जो राशि आई हुई थी, उसका भी बंदर बांट कर लिया गया, किसी जनता के हाथ में मिला नहीं। पूर्व के जनता को झगड़ा, केसवारी करना, दूसरे की जमीन पर जबरन कब्जा करना, यही उनका जो है कार्य है। और अन्य जो भी प्रत्याशी हैं, उनके अपेक्षा हमारे परिवार का जो कोई उंगली उठाना नहीं है, वाला नहीं है। शुरू से ही हम लोग पूरा परिवार जो है समाज सेवा में लगा हुआ है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है जनता को, सच भी आज झूठ लग रहा है, इतना लोगों ने जनता को धोखा दिया है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि जनता को बताया जाए कि नहीं, ईमानदार लोगों की और अपने जबान पर खड़े उतरने वाले लोगों की कमी हो गई है, उनका अभी अंत नहीं हुआ है। ये हमें प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि नहीं, जनता के सेवा के लिए ये परिवार आप खड़ा था। अब जो है पूर्णतः जो है समाज सेवा में सीधे जो है जन आंदोलन को लेकर चुनाव के माध्यम से आपके साथ पूर्ण रूप से जो है जुड़ने जा रहा है। आप हमारा मदद कीजिए, हर हाल जीत हार बात की चीज़ है, हर स्थिति में मेरा परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। सबसे पहले मैं न्यूज़ 4 लाइव के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, जो इस पंचायती चुनाव में भी मुझसे मिलने आए और गांव की छोटी छोटी समस्याओं को देखकर लोगों से मिलने के बाद मुझसे संपर्क किया। चूँकि पेशे से मैं ही आप ही लोगों के बिरादरी से हूँ, फिलहाल पत्रकार से दुकानदार के रूप में बैठ गया हूँ। गत 25 वर्षों तक सक्रिय पत्रकारिता के बाद कुछ आदमी अति संवेदनशील हो जाता है और बहुत सारी समस्याओं को झेलता है, तो लोगों की जनता को पत्रकार से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। राजनीति तो एक पेशा बन चुका है, लेकिन पत्रकारिता समय में ही मैंने अपने पंचायत पर विशेष केंद्रित रहा, इसलिए कि इस पंचायत से मैं हूँ और लगभग आधे लोग हमारे ब्राह्मण होने के नाते यजमान हैं और शिष्य हैं। उन लोगों का कष्ट देखा नहीं जाता है। खेती होती है, मजदूर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, उनके हकों को मुखिया के द्वारा अपहरण करना, उसके लिए लड़ना, इस क्रम में मुझ पर 2 संगीन मामले दर्ज हुए हैं। एक पंचायत सचिव की पत्नी ने बलात्कार का भी केस मुझ पर किया था। इंदिरा आवास में घूस लेने के मामले को लेकर मैं जब लड़ा था। दूसरा मामला SC/ST एक्ट में हुआ, इसी निवर्तमान मुखिया के एक घटिया कार्य का, जो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, विरोध करने को लेकर। लेकिन लोगों के सहयोग से उन मामलों से मैं निकला। आज भी ऐसे ऐसे लोग इंदिरा आवास लेते हैं जो 2 तल्ला 3 तल्ला मकान पहले से रखे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे पंचायत में ऐसे लोग हैं जिनके छत के ऊपर छप्पर नहीं है। तो आवास पहले प्राथमिकता के तौर पर उनको मिलना चाहिए। विकास बिल्कुल भटक चुका है, विकास का मतलब विनाश हो चुका है। जनप्रतिनिधि अपना हित देखते हैं, लेकिन बहुत लड़ने के बाद मेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि पत्रकार को लोग समर्थन देंगे।
लेकिन घटना कुछ ऐसी घटी कि कोरोना के वजह से चुनाव का डेट बढ़ा। इस बीच यहाँ दुकान पर पड़ोस में हमारे पंचायत, यहीं से मेरा पंचायत आरंभ होता है, लगभग 6 वार्ड के लोग दबाव बनाने लगे घर जाके पिताजी के पास। हमने कहा कि चलिए ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, परिणाम जो होगा मैं नहीं कहता। और मैंने चुनाव में नॉमिनेशन करा दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और आज मैं उस स्थिति में हूँ कि जीत का अंतर पूरे ज़िला में सर्वाधिक अंतर से जीत मेरी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए होगी कि जैसा मैं सोशल मीडिया और अखबारों में जिस मुखर रूप से मुखिया के कार्यों का विरोध करता था, बिल्कुल उन विरोध का सामना मुझे न करना पड़े, इसलिए आने वाले समय में मेरे परिवार को अति सक्रिय रहना होगा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। पैसा भगवान ने दिया है, प्रतिदिन हम लोग कमाई करते हैं। आज चुनाव है, मैं दुकान पर बैठा हूँ, मुझे विश्वास है और लोगों का मुझ पर विश्वास है। इस नाते मुझे उम्मीद है कि आज जो डेंगू से हमारे पंचायत के लोग मर रहे हैं, मुखिया के द्वारा किए गए विकास कार्य या विनाश कार्य के कारण ही। एक मंदिर का सरोवर है, सरोवर के सफाई के नाम पर उससे सारे कचरे निकाल कर अस्पताल परिसर में डाल दिए गए, वहाँ से रोग फैला। नाली बनाना था बाजार के लिए, वो नालियों में हुआ कि 2-2, 3-3 ईंट जोड़कर स्लैब ढाल दिया गया और पैसा उठा लिया गया। जमा रहा पानी, मच्छर अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। गंदगी की वजह से लगभग 100 मरीज हमारे यहाँ डेंगू के हुए। अभी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो विकास ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अपील करिएगा जनता से? हम जनता से अपील करेंगे कि जनता जागरूक हो और प्रश्न पूछे। किसी भी योजना के लिए सीधे मुखिया से जानकारी ले कि ये योजना कैसे है, कितने राशि का है, क्या करना है। नियमित आम सभा करवाए जनता। हमारे पंचायत में विगत 5 साल में एक भी आम सभा नहीं हुई। तो जब तक आम सभा नहीं होगी, लोगों को योजनाओं के संदर्भ में जानकारी नहीं दी जाएगी या किस योजना का चयन किया जाए यह जनता से नहीं पूछा जाएगा, तब तक तो हम अच्छा करके भी बुरे हो जाएंगे। प्राथमिकता क्या है, किस मोहल्ले के लोग अधिक संकट में है, प्रथम उसका कार्य होगा। और हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि लगभग पंचायत का 60% मार्केट है। उस पूरे मार्केट में महिलाओं के लिए एक लघुशंका गृह नहीं है। बाजार में मेरे घर की भी स्त्री चली जाए या आपके घर की कोई जाती है, अगर उसे इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है तो काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। कुछ दुकानदार हैं जो अपने घर भेज देते हैं, लेकिन अमूमन लोगों को काफ़ी कष्ट और जिल्लत होती है, जिससे मुक्ति दिलाना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। चुनाव परिणाम आने के 1 सप्ताह के अंदर इस व्यवस्था को बनाने का कार्य मैं आरंभ कर दूंगा। इसके लिए मुझे किसी फंड की ज़रूरत नहीं है, वह मैं व्यक्तिगत अपने निजी सामग्री से उसका निर्माण कार्य आरंभ करा दूंगा।